हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज नंबर ऑफ जीरोस का सेकंड क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। और आइए आज हम लोग सेकंड क्लासेस में जानने की प्रयास करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आया बच्चों कि देखो जाए यहाँ पे क्या है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि x का पावर x गुने y हो और ये दोनों का पावर अगर m हो तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों x का पावर m गुने y का पावर m, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल है। जैसे मान लिया बच्चों कि एक बात मैंने कहा है कि हमने लिखा है 2 गुने 3 है और इसकी पावर मान लो 5 ले लिया है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे हमने ये कहना चाहते हैं कि अगर 3 बंदा है, x है, y है और z है और तीनों का पावर अगर बच्चों m मैंने यहाँ लिखा है, तो इस चीज़ को हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर m गुने y का पावर m गुने z का पावर m, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरी खेल में हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों हमने कहा है कि यहाँ पे कि x का पावर m हो और गुने x का पावर n हो। यहाँ का बेस x है, यहाँ का बेस x है और ये गुने में है। जब बेस सेम होती है और आपका ये गुने में होती है तो इनकी पावर को आप जोड़ के लिख सकते हैं, यानी x का पावर m प्लस n, ऐसा आप लिख सकते हैं। बिल्कुल है। जैसे बच्चों एक बात और कहना चाहेंगे, x का पावर m है गुने x का पावर n है गुने x का पावर p है। यहाँ पे देखा गया है कि ये तीनों का बेस जो है वो सेम है और साथ ही ये गुने में है, तो मैं इसकी पावर को जोड़कर लिख सकता हूँ x का पावर m प्लस n प्लस p लिख सकते हैं। बच्चों इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के हम यहाँ पे लेने के लिए तैयार हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल हम लेने के लिए तैयार इस प्रकार से है, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया है कि 2 गुने 3 गुने 7 है और इसका पावर मान लो तो 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर। 1 मिनट, ऐसे करने का मतलब हमारी ये आया है। इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा 5 का पावर 3 है और गुने 5 का पावर यहाँ पे 4 है। दोनों का बेस तो सेम है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 इसका और 4 उसका, दोनों जोड़ के लिख सकते हैं 5 का पावर 7। बस यही बच्चों हम कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा है, तो ये आइए एक बात को देखना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों 4 और 4 का पावर मैंने लिया है 7, तो 4 है कि इस 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुने 2 का पावर ये 7। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 7 और यहाँ पर भी 2 का पावर 7। जब ये बेस और ये बेस सेम है दोस्तों, तो क्या हम लिख सकते हैं, एगो बेस सेम लिख लो और 7 प्लस 7 लिख सकते हैं। और इसी को क्या हम लिख सकते हैं 2 का पावर 7 और 7 14 लिख सकते हैं। इसी को शॉर्टकट भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या इस 4 को देखा गया है कि 2 गुने 2 हम यहाँ पे कर सकते हैं और कितना था 7। यहाँ पर एक मुर्गी यहाँ है और एक मुर्गी यहाँ है। क्या मुर्गी हुआ 2 मुर्गी। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक लिख लो और इसकी 2 मुर्गी है तो 2 को 7 से गुना कर दो, तो एक बार 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, बिल्कुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात देखा जाए दोस्तों, जैसे हमने 8 लिया है और 8 का पावर मैंने 9 लिया, तो क्या इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो पावर क्या हो गया 9। तो देखो यहाँ पे कै गो 2 2 आया, 1 2 3 आया है ना, 3 ठो। ही 3 जो है इसकी पावर में गुना कर दो, 1 2 लिख लो और ये बोला 1 2 3 इसमें गुना कर दो, तो 9 तिया हो जाएगा 27। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं 27, यानी 27 को मुर्गी निकाल लिया हमने। बच्चों इस प्रकार से एक सवाल और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मान लिया जाए कि हमारा यहाँ पे दिया गया है 25, 25 का पावर हमने यहाँ पे लिख दिया है मान लेते 13,
क्या हम इस 25 को लिख सकते हैं बच्चों 5 गुने 5 बोला जाए? बिल्कुल पावर कितना होगा 13। कै को 5 आया? एक 5 यहाँ और एक 5 यहाँ। 5 की संख्या कितना हो गया 2। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 5 लिख लेंगे और 2 गुने 13 कर देंगे तो ये 13 दूनी हो जाएगा हमारा 26। यानी ये हमारा ऐसा जवाब आया। यानी कि कहने का मतलब हमारी ये आया बच्चों, जैसे हमने कहा 125 है, तो 125 का पावर मैंने 8 लिया था, हमको यहाँ कै गो मुर्गा होगा वो निकालना होगा। तो मुर्गा तब कहलाएगा जब 125 की जगह में ओनली यहाँ 5 होगा तब। क्या 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 का पावर कितना है 8। तो देखा जाए एक मुर्गा, एक मुर्गा, एक मुर्गा, मुर्गा कहेंगे यहाँ पर 3 आया। तो क्यों ना दोस्तों यही वाला 3 इसमें गुना कर देंगे, 5 का पावर क्या हो जाएगा 8 तिया 24। क्या होगा 5 का पावर 8 तिया 24। तो इस प्रकार से आराम से हम लोग ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा यहाँ पर, हमने कहा है कि 25 का पावर यहाँ पे 7 दिया है, गुने हम 4 का पावर 9 लिखा है। मैंने पूछा है कि इतना में शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी। ये मेरी एक बहुत अच्छी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहा है। मैंने कहा है 25 का पावर 7 है, 4 का पावर 9 है और इतना में शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों एक बात को ये ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पर, क्या इस 25 में देखो तो कै गो 5 5 आएगा, तब बोलिएगा सर जी इसमें 5 5 दो गो होगा। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 गुने 5 पावर कितना था बच्चों 7। क्या बच्चों इस 4 के बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुने 2 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। अब 5 5 2 पीस है तो यही 2 पीस इसकी में गुना कर देते हैं तो ये 5 का पावर हो जाएगा 7 दूनी 14। ये लिख सकते हैं 2 2 2 पीस है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इसमें गुना कर देंगे, 1 2 लिख दो तो 9 दूनी 18। अब मुर्गा यहाँ पे 14 पीस है और मुर्गी यहाँ पे 18 पीस है, तो आप लोग बताइए ये दोनों में कम कौन है। तो आप बोलिएगा कि दोनों में कम तो 14 है, तो हमारा शून्य की संख्या भी कितना हो जाएगा 14। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से एक और हम सवाल को लाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा है कि 125 का पावर यहाँ पे दिया गया है 9 और फिर मैंने लिखा है 8 का पावर यहाँ लिखा है मैंने 7 और मैंने कहा है कि मुझे ये बताया जाए कि इतना में शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या संख्या कितनी होगी। ये मैंने यहाँ पे कहना चाहा है कितनी होगी, इतना में शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों क्यों ना हम इसको लिख सकते 125 में 5 5 कै गो आएगा। तब बोलिएगा सर जी 125 में जो 5 5 है, 125 में जो 5 5 है वो 3 गो आएगा। 5 गुने 5 गुने 5 3 पीस आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक देख लो 3 पीस आएगा। यही 3 पीस इसके पावर में गुना कर देंगे तो फिर ये हमारा क्या ठहरेगा 5 का पावर 9 तिया 27 हो जाएगा। सवाल आया कि इसको हमने यहाँ पे दोस्तों 2 8 में कै गो 2 2 2 2 2 2 आएगा। तो 8 में 2 गुने 2 गुने 2, एगो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 3 आएगा। तो एगो 2 लिख लेंगे और इसी 3 को यहाँ गुना कर देंगे 7 21 हो गया। अब ये दोनों में पावर कम कौन है तो बोलेगा 21 है, इसलिए इस जगह पर हमारा जो शून्य की संख्या होगा क्या होने वाला है मात्र 21 होने वाला है। बिल्कुल, कुछ तो बोलिए, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे बच्चों। अगर समझ पा रहे हैं तो मुझे इसकी जवाब दो। चलो, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे कहना क्या चाहता है, कहता ये कि 25 का पावर 18 है और कहता है 4 का पावर यहाँ पे 16 है। पूछ रहा है शून्य अंकों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ बताओ मुझे इस जगह पे, क्या इस 25 में 25 को हम लिख सकते हैं बच्चों 25 को 5 गुने 5
क्या होगा 5 है, 1 और 1 2 आया है। तो एक यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5 लिख लो और 18 को इसमें 2 से गुना कर दो, 18 दूनी 36। बच्चों इस 4 में कै गो आएगा तो कहिएगा 2 गुने 2, यानी 2 2 कै पीस आ रहा है 2 पीस, तो यहाँ वाला ये 2 पीस और इसको 16 गुना कर दो, 16 दूनी 32। अब ये दोनों में कम कौन है? तो बोलिएगा सर ये तो मुर्गी कम है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगा बच्चों, वो कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। बोलो, प्रेम से बोलो। यहाँ पे ऑप्शन है, थोड़ा एरर दे दिया ऑप्शन बच्चों, कोई बात नहीं है, मैं इसी को सुधार कर लिख देता हूँ, ऑप्शन हमारा डी मार देना। ऑप्शन को ही मैंने सुधार दिया, 32 हो गया। चलो बच्चों, अब आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये तो बाराती है, इसको तो लेना हम लोग को है नहीं। तो जो भी लेना है हमको, ये दोनों को लेना है दोस्तों। तो इस जगह पे देखा जाए 25 का पावर यहाँ पे बोल रखा है 32 और बोल रखा है 4 का पावर यहाँ पे बोल रखा है 25। बच्चों ये, और वो तो बाराती है क्योंकि उसमें मुर्गा मुर्गी तो है ही नहीं है। क्यों ना हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, है गया 1 और 1 2। बच्चों क्या हम इसको 5 का पावर इस 2 से गुना कर दूं, 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64। अब इस 4 में कै गो 2 2 आएगा, 2 गुने 2 होगा, एक 2 लिख लेंगे दोस्तों और यही 2 से गुना कर देंगे, 50 दूनी 25 दूनी हो जाएगा ये 50। बोला जाए ऐसा संभव है? हाँ या ना? कुछ तो बोला जाए। अगर संभव है बच्चों तो एक बात बताया जाए इस जगह पर, क्या ये दोनों में कम कौन है? 50 कम है कि 25 कम है? और इस 64 कम है कि 50 कम है? तो बोले 50 कम है। इस प्रकार से यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगा वो हमारा 50 होगा। ऑप्शन एरर था, ऑप्शन नहीं है। मैं सुधार के लिख देता हूँ बच्चों, यहीं पर कर देता हूँ, ऑप्शन हमारा 50 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल है, देख लो, समझने की चीज है। इस प्रकार से अगली एक सवाल यहाँ पे कहना हम लोग चाहेंगे बच्चों, प्रश्नदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कहता है क्या यहाँ पर है? सो देखो 125, आइए यहाँ पे 125 का पावर बोल रहा है 18 है और 8 का पावर यहाँ पे बोल रहा है 19 है, और इतना में शून्य की संख्या क्या होगा? तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझो कि 125 में 5 5 का पीस आएगा। आप कहिएगा कि 3 पीस आएगा, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। यही 3 पीस 18 में गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 का पावर 18 तिया 54। बोला जाए कुछ तो समझ में आ रही होगी। बच्चों 8 को देखना चाहते हैं तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो कै पीस निकला? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, और यही 3 हम 19 में गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 2 का पावर 19 तिया 57, ये हो जाएगा। अब देखा जाए ये दोनों में कौन कम है? 54 कम है कि 57 कम है? तो आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे तो कम हमारा तो 54 है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 54। इस प्रकार से इसको काट दो, यहाँ पे लिख देते हैं 54। बिल्कुल है। देखो दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर ये कहना चाहता है, जगह पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे पूरा अगली प्रश्न में ये कहना चाहता है कि मुझे यहाँ बताया जाए कि शून्य की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि प्रश्न यहाँ पे आई है बच्चों कि ये 625 लिखा जाए, 625 का पावर 9 लिखा है और 8 का पावर यहाँ पे 15 लिखा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखा जाए कि 625 में कै गो 5 5 आएगा? 625 में जो 5 5 आएगा वो कै गो आएगा? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 तो 4 गो आएगा। वही 4 इसमें हम गुना कर देंगे बच्चों, इसमें गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 का पावर 9 चौके 36, ये होगा। 8 में कै गो 2 2 आएगा? तो कहिए 1 2 3, 1 2 3 आएगा तो 15 तिया ये हो जाएगा 45। अब बताओ बच्चों ये दोनों में कौन छोटा है, 36 या 45? तो आप बोलिएगा कि ये दोनों में हमारा छोटा है
36। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा गया है, तो शून्य की संख्या जो आया वो कितना आया, 36 आया। हमारा कौन सी ऑप्शन होगा, तो बोलेगा ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आगे की ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात को समझना, हम लोग को थोड़ा सा हल्का सा कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे एक 10, एक शून्य, यहाँ पे एक शून्य दिख रहा है, तो इसकी स्थिति का मतलब ये आया है कि एक 10 में हमारा क्या क्या शामिल होता है, एक मुर्गा होता है और एक मुर्गी होता है। जैसे मैंने हमने लिखा यहाँ पर दोस्तों 20, तो इस 20 में तो यहाँ लास्ट में एक शून्य है ना, क्या इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 2। तो इसमें क्या हुआ, एक शून्य मतलब 10, दो शून्य मतलब 100। तो इसमें एक मुर्गा निकल गया और मुर्गी के निकल गया दोस्तों 2 को। अब यहाँ पे बताओ, अंडा के को एगो ही है। अब आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया इतना का पावर मैंने लिखा है 5, 4, हम 4 को लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो देखो, क्या इसको हम लिख सकते हैं, इस जगह पे तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने 10 गुने 10 का पावर हो गया 4। क्या इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, 3 क्या इस 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2। क्या इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुने 2, बोला जाए हाँ या ना। अब पावर यहाँ पर कितना हो गया हमारा 4। अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 4, 5 का पावर 4, 2 का पावर 4, 5 का पावर 4, 2 का पावर 4, बोला जाए हाँ या ना। देखो यहाँ पे बेस सेम है बच्चों, तो हम पावर जोड़ के लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 4 और 4 8। यहाँ का बेस सेम है, तो 2 का पावर 4 और 4 8, बोला जाए हाँ या ना। तो ऐसी अवस्था में हमने यहाँ पे देख लिया है कि शून्य की संख्या यहाँ पर कै गो आ रहा है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में शून्य की जो संख्या हो रहा है वो हमारा हो रहा है 8। और इसी को शॉर्टकट में आप ऐसे बना सकते हैं, शॉर्टकट में एक ही लाइन में शून्य की संख्या ला सकते हैं। ऐसे शून्य यहाँ पर कै गो दिख रहा है, एक और एक, 2 शून्य दिख रहा है। यही 2 शून्य जो है इसमें गुना कर दो, यानी क्या हो जाएगा, 2 गो शून्य, तो 2 गुने 4 कर दो, 4 दूनी 8। एकदम सेम मिल रहा है। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने कहा है 3 का पावर मैंने इससे दिया है और ये यहाँ पे हमने कहा है कि यहाँ पे 8 है। इसको मतलब शून्य डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, सो देखो, शून्य यहाँ पर क्या है, 1 2 3, तो इसमें क्या करना है, 3 गुने 8 कर दो, 8 तिया 14। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा यहाँ पे है ना 6 का इतना लिखा है मैंने यहाँ पे और पावर मैंने 7 दिया है। दोस्तों शून्य चाहिए तो शून्य लिख लो, शून्य चाहिए आपको, ये 7 पहले लिख लो, ये वाला 7 पहले लिख लो। और यहाँ देखो कै गो शून्य, 1 2 3 4, एक शून्य हुआ है 4 को, इसमें 4 से गुना कर दिए, 7 चौके कितना हो गया 28। और इसी चीज को जैसे मैंने यहाँ पे कहना चाहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है 5, इतना सारा मैंने लिखा है, इस शून्य वाली कहानी है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 9, तो बच्चों यहाँ पे करना कुछ नहीं है, शून्य लिख लो, शून्य अंकों की संख्या चाहिए, 9 लिख लो। और कै गो आया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 से गुना कर दो, तो ये 9 चौके कितना हो जाएगा 36, यानी कितना है बच्चों आया 36 आया। और इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। जैसे देखा जाए बच्चों क्वेश्चन को, यहाँ पे कितना सुंदर बोल रखा है कि देखो इस जगह पर हमने देखा एक शून्य है और ये 2 शून्य है। आइए इसकी जवाब लाना चाहते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे शून्य अंकों की संख्या चाहिए, तो करना कुछ नहीं है। पावर कितना दिख रहा है, तो बोलिएगा 9 दिख रहा है। को शून्य है तो बोलिएगा शून्य नंबर 1 और शून्य नंबर 2, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए। 9 दूनी कितना हो गया 18। कौन सा जवाब हमारा आया, ऑप्शन नंबर ए आया है। बिल्कुल इसी प्रकार बच्चों एक और नेक्स्ट कहानी में हमारा ये है, देखा जाए इस जगह पे हमने लिया, यहाँ से हमको शून्य चाहिए बच्चों, शून्य चाहिए इस जगह पे। तो क्यों ना हमने यहाँ पे देख पाया है 18, तो पहले लिख लूंगा। देखो क्या शून्य, एक है, एक 2 है और एक 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो ऐसे में 18 तिहाई हो जाएगा 54। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। बिल्कुल
अब इस प्रकार से अगली क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि जगह पे देखा जाए क्या हो रहा है। यहाँ पे हमको शून्य चाहिए बच्चों। तो शून्य पाने के लिए पहले पावर कितना है 21 है वो ले लेते हैं और जितना शून्य उतना से गुना करेंगे 1 2 3 4। कितना शून्य नजर आया बच्चों 4। तो क्यों ना हम यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 21 चौके हो जाता है 84। जो ऑप्शन हमारा कौन सा बताएगा बी नंबर। इस प्रकार से अगली हमारी सवाल यहाँ पर आया है कि जैसे देखो बच्चों एक यहाँ पे सुंदर सा तरीका मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जानना चाहते हैं बच्चों इस जगह पर कि 300 का मैंने यहाँ पे लिखा है पावर यहाँ पे 8 है और मैंने यहाँ पे लिया है 200 का पावर यहाँ पे लिया है 7 है। हम जानना चाहते हैं कि दोनों को शून्य की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसमें शून्य कै गो आएगा सो बताओ कै गो आएगा। तो 2 गो दिख रहा है तो 8 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी ये 16 पीस यहाँ आएगा। अब इसमें देखो इसमें कै गो दोस्तों तो ये कहिएगा आप यहाँ पे 2 गो है तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुने 7 कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये 14 आ गया। ये दोनों में से कम कौन है 16 कम है कि 14 कम है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो कम 14 वाला है इसलिए शून्य की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बोलिएगा ऐसा क्यों सर कैसे जान गए ये होगा। देखो बच्चों जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने इसको जोड़ना चाहा है इसमें 3 गो शून्य है और इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 गो शून्य है। इसमें 3 गो शून्य है और इसको 2 गो शून्य है। जब दोनों को जोड़ेंगे ना बच्चों तो क्या होगा 0 के 0 लिया ये 0 के 0 लिया और ये 0 है और ये 2 है तो ये क्या ले लेंगे 2 और ये 3 यहाँ आ जाएगा। अब बताओ कै गो शून्य यहाँ पर आया था बोलिएगा 2 गो आया। इसका मतलब इस जगह पे हमने देखा इसमें 3 गो था इसमें 2 गो था दोनों में कम किसका था तो इसका कम था तो इसलिए ये हो गया आंसर हमारा। इस प्रकार फुल एंड फाइनल जो आंसर आया हमारा इस जगह पे शून्य की संख्या कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से मुझे क्या बता पाओगे जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों इस प्रकार से बताओ यहाँ पे 4 गो शून्य ले लिया है प्लस ये हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया 3 गो ले लिया है प्लस हमने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों 2 गो ले लिया है और प्लस हमने यहाँ पे दोस्तों 1 गो ले लिया है। अब इस सभी को ऐड करेंगे तो हमारा शून्य की संख्या जानते ही फाइनल एंड फाइनल में कितना आएगा सो मात्र 1 शून्य होगा। तो सबसे कम शून्य कहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा था यही आंसर ये जोड़ वाला में होगा बिल्कुल। तो देखो दोस्तों एक सवाल मैं कहना चाहता हूं जैसे हमने लिखा है कि यहाँ पे इतना लिखा है और पावर 9 दिया है प्लस और हमने यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे दिया है और पावर यहाँ पे 7 दिया और मैं पूछना चाहता कि दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप पहले देखो यहाँ पर इसका में क्या करना पावर कितना दिख रहा है 9 है तो 9 लिख लो। एक शून्य दिखा 1 2 3 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा बच्चों ये 27। इसमें आ जाओ यहाँ पर हमने लेना चाहते थे इस जगह पर क्या होगा 7 तो लिख लेंगे लेकिन शून्य का है 1 2 3 4 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28। अब ये दोनों में कम कौन है बताओ 27 कम है कि 28 कम है तब बोलिएगा 27 कम है। बच्चों 27 कम है तो ऐसी स्थिति में शून्य की जो संख्या होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर ये गुना होता तो फिर ये दोनों को जोड़ देता करता जोड़ देता। जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने एक बात कहा इस जगह पर कि हमने यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है इस प्रकार यहाँ पे दिया है 4 और ये जोड़ नहीं है बल्कि गुना दिया और यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों यहाँ पे 5 गुना दिया है। तो इसमें आपको इसमें आ जाओ पहले इसको ले लो। अब यहाँ लोगे तो 4 लीजिएगा लेकिन कै गो 1 2 3 है 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। देखो बच्चों इसमें कै गो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है हमारा 2 गो 1 और 1 2 गो दिख रहा है तो दोस्तों 5 को 2 से गुना कर दो तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे गुना में ऐड कर देना तो टोटल यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 12 और प्लस 10 12 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 22। अब बोले सर क्यों जोड़ा गया हमको इसको पहले क्लियर किया जाए। देखो बच्चों जोड़ा क्यों गया सो देखो जैसे मान लो कि ये हमारा ए इतना दिया हुआ है और इसमें हमने ए लिया हुआ है और मैं इसको चाहता हूं कि गुना करके कितना आएगा तो ये दोनों गुना करोगे ना 3 दूनी 6
और यहाँ पे कै शून्य है, 2 गो, और यहाँ के शून्य है, 1 गो, तो 2 और 1 3 को बैठाते कि नहीं। तो एकर वाला भी शून्य जोड़ दिए, इसका वाला भी जोड़ दिए, तो कितना होगा, एकर वाला शून्य कितना था, 2 गो, और इसका वाला शून्य कितना था, 1 गो। तो ये 2 गो और 1 गो जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गया, 3 गो, और ये 3 गो मैंने यहाँ पे लिखा है। बोला जाए हाँ या ना। तो अगर ऐसे आप बनाना चाहते तो मुझे बता दो, यहाँ पर एक क्वेश्चन सा लिखा गया है यहाँ पे गुना बच्चों, गुना लिखा गया है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए शून्य की संख्या यहाँ पे 2 है और पावर से गुना कर देंगे, कितना 18 है। तो बच्चों ये जगह पे हमारा 18 दूनी हो जाएगा कितना 36, गुना है तो हमको गुना गुना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे लास्ट में। यहाँ पे देखो इसमें कै गो शून्य दिख रहा है, तो आप बोलेगा इसमें शून्य तो दिख रहा है हमारा 2 गो, गुना क्या करेंगे 16 से, तो 16 दूनी कितना हो गया 32। यहाँ पे गुना का शामिल होने के कारण ये दोनों को जोड़ के लाएंगे दोस्तों, तो हमारा टोटल शून्य की संख्या निकल जाएगा। बोला जाए हाँ या ना। तो जोड़िए तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी टोटल हमारा 68 होगा, जो बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, ये हमारी जवाब आई बच्चों। इस प्रकार से अगली क्वेश्चन देखा जाए आप लोग को, तो यहाँ पर 3 संख्या में तो कोई बात नहीं है, तीनों को ले लेंगे। यहाँ पर देखा हमने क्या, ये देखो 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे पावर में, तो क्या हो जाएगा 8 या 24, ये 24 होगा, प्लस यहाँ पे 2 को देखा है तो 2 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18 ये होगा, प्लस यहाँ पे 3 देखा दोस्तों तो 3 को 6 से करेंगे तो 6 तिया ये 18 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हम इससे 4 ले लेते हैं तो 2 इसको देते, 2 इसको देते, तो हो जाता है टोटल ही जोड़ने पर हमारा 7। तो शून्य की संख्या जो यहाँ पर होगा बच्चों वो कितने हो जाएंगे 60, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी होगा। अब इसका जवाब हमको दिया जाए कि क्या होना चाहिए, ऑप्शन संख्या सी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आराम से ला सकते हैं। अगले सवाल यहाँ पे क्या कहना चाहता है सो देखा जाए। बातें यहाँ पर आई है कि देखो दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ कुछ पावर नहीं है, तो एक पावर समझा जाए जगह पे, एक समझा जाए, एक समझा जाए, एक समझा जाए। तो ऐसी अवस्था में 3 है दोस्तों, 3 को 1 से गुना कर दो तो कितना हो 3 ही होगा। यहाँ पे 3 है दोस्तों, 3 को 1 से गुना करोगे 3 एकम 3 ही होगा। यहाँ पर दोस्तों 3 गो है, 3 को 1 से गुना करो तो 3 एकम 3 ही होगा। यहाँ पर दोस्तों 3 गो है, 3 एकम 3 करोगे तो 3 ही होगा। और इस प्रकार से टोटल जो हमारा जो शून्य की संख्या होगा वो 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, टोटल कितना हो गया हमारा 12 ठो आया। यहाँ पे टोटल 12 है, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बता रहा है, ए नंबर बता रहा है। क्या आप लोग समझ पाए? बोलो कुछ भी तो बोलो, हाँ या ना। बिल्कुल है, बिल्कुल। अब आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो एक बात को एक शायरी कहना चाहते हैं कि जन्म से कोई मसीहा नहीं होती है, पड़ती है हजारों ठोकरें किसी पत्थर को, तब कहीं जाकर वो भगवान की मूरत बनती है। अब आगे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे बच्चों, सो देखा जाए नेक्स्ट कहानी में क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे बड़ा शानदार तरीके से आया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना, सबका पावर एक है, कुछ नहीं तो एक जरूर रहती बच्चों। यहाँ पे आ जाओ, तो ये एक शून्य है और एक शून्य को 1 से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा। एक शून्य है और 1 से 1 गुना करेंगे तो एक ही रहेगा। यहाँ पे 2 शून्य है, 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 एकम में 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 3 शून्य है तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 2 5 2 7 7 और 2 9 9 10 10 और 1 11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये शून्य की हमारा इस प्रकार से आई है। अब आगे की ओर हम और जाना चाहेंगे, इस प्रकार से अगली क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है बच्चों, यहाँ पे पूछना चाहता है कि बताओ मुझे कितने हमारा शून्य अंकों की संख्या होगी, ये पूछना चाहते हैं। तो देखो इसमें हमको ढूंढना है मुर्गा को और ढूंढना है हमको मुर्गी को। अगर ये ढूंढ लेंगे तो आराम से हम संख्या निकाल सकते हैं, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ढूंढते हैं मुर्गा, कि मुर्गा कितना पीस आया है। तो मुर्गा जो हमारा है, मुर्गा माने किसको दोस्तों 5 को। आइए, और एक हमने ढूंढ लेता है यहाँ पे मुर्गी, बिल्कुल है, मुर्गी हमने मान किसको रखा है दोस्तों 2 को।
कहाँ कहाँ मुर्गा है और कहाँ कहाँ मुर्गी है, पहले वो ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, यहाँ मुर्गा है एक पीस, बिल्कुल है। यहाँ पर आपको दो, एक मुर्गा भी है और एक मुर्गी भी है। बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे देखा गया है कि 15 में इसको लिख सकते हैं 5 ती या 15, 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, 35 को लिख सकते हैं 7 गुने 5, 40 को लिख सकते हैं बच्चों 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 45 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुने 3 गुने 5, 50 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2। अब यहाँ से ढूंढो कि कितना मुर्गा है कितना मुर्गी है, पहले मुर्गा ढूंढ लो। तो आइए बस यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि मुर्गा का संख्या क्या आएगा। तो देखो एक मुर्गा यहाँ हुआ 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी आया एक 8 9 10 11 12, टोटल मुर्गा का संख्या जो आया वो 12 आया। अब हम ढूंढते हैं मुर्गी। मुर्गी कै गो हो रहा है सो देखो बच्चों, तो मुर्गी हमारा कहाँ कहाँ है। तो मुर्गी एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहीं मुर्गी नहीं है। तो इस प्रकार से देखा हमने दोस्तों, मुर्गी की संख्या यहाँ पे 8 आया। अब मुर्गा 12 गो है और मुर्गी 8 गो है, तो आप ही लोग बताइए, है ना। पूरी दुनिया जान रही इस बात को कि यहाँ पे संख्या कौन है, मुर्गी कम है। तो जितना मुर्गी रहेगा उतने शून्य भी होगा। तो इस प्रकार हमारा शून्य की संख्या कितना होगा 8, जो ऑप्शन हमारा कौन सा दिखा रहा है दोस्तों, सी नंबर। अब इस प्रकार से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आप ज़रूर मुझे उत्साह बढ़ावे, हमारे वीडियो को शेयर कर दे, बिल्कुल है, कमेंट भी करें, लाइक भी कर देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भैया अपने शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर चैनल कर दे दोस्तों। हमारी चैनल का नाम है किरण स्टडी ग्रुप्स। मैं अभी हाल ही में आपके बीच आया हूं और मैं भी इस कंपटीशन में आना चाहते हैं। बस आपकी थोड़ी सी मदद से अगर हम उठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लोग हमें भी जाने अच्छी तरह से। अरे इतने लोगों को करते हैं, जिसके सर में तेल है तो उसको सब तेल लगाना चाहता है। मेरे सर पे तेल नहीं है, थोड़ा सा हमें भी लगाने का मौका दे दो। धन्यवाद साथियों। अब इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका नहीं है, स्टेज 3 कल बताएंगे, क्लास 3 में आपको नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे दोस्तों। और आज यहीं तक। मैं आपसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको थोड़ा भी अगर कुछ कमी लग रहा है कि ये सुधार होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर जवाब दें कि ये सुधार किया जाए, तो आपको बहुत बेहतर होगा। और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारी चैनल को। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।